चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में हमें सबसे पहले फैक्टोरियल टर्म को समझना है। जैसे लिखा है 4 फैक्टोरियल, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है हिंदी में, इसे हम मैथ में फैक्टोरियल पढ़ते हैं। 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 4 3 2 1, इन सब का प्रोडक्ट। 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 3 2 और 1 का प्रोडक्ट, मतलब 6। 3 2 जा 6, 1 जा 6। इसमें हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल का जो आंसर होता है वो 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हमें क्लेम करना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। इसी तरह जनरली हम कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल के बारे में यहाँ से हम सीख सकते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 के बाद 1 कम हो गया नंबर, फिर 4 के बाद अगला नंबर 4 से 2 कम हो गया, फिर अगला नंबर 4 से 3 कम हो गया। इसी तरह से n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का जो फैक्टोरियल होगा वो n फैक्टोरियल n से शुरू होगा, n, फिर अगला नंबर n से 1 कम हो जाएगा, फिर उससे अगला नंबर n से 2 कम हो जाएगा, इस 4 3 2 1 इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से फिर n-3 n-4 करते करते लास्ट में कभी तो क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 तक पहुंचना होता है हमें। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ये हो गया, ये होता है n फैक्टोरियल का मतलब। जनरली n फैक्टोरियल का मतलब हो गया n, n-1, n-2, n-3, n-4 और अप टू 1। तो फैक्टोरियल के क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज 7.2 में मिलेंगे। एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 8 फैक्टर की वैल्यू को इवेल्युएट करो, और हमें पता है फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 फैक्टोरियल का मतलब फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, और इन सब का जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 40320, 40320। ये बच्चों को 10 फैक्टोरियल तक के वैल्यूज़ याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्टोरियल की वैल्यूज़ हमें बार बार यूज़ करनी पड़ेंगी 7th चैप्टर में। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू को इवेल्युएट करो। तो हमें पता है 4 फैक्टोरियल का मतलब तो हो गया फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24, माइनस 3 2 जा 6, 1 जा 6। तो हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट मिल गया 24 माइनस 6 यानी 18। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो पहले हम LHS सोल्व कर लेंगे। इसमें LHS हमारी है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और हमें पता है 3 फैक्टोरियल का मतलब है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, और 4 फैक्टोरियल का मतलब है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, और बीच में प्लस तो हमने लगा ही दिया। ये तो 6 है और ये है 24। तो कुल मिला के LHS का हमें रिजल्ट मिल गया 30। अब हम RHS को निकालेंगे, और RHS है हमारे पास 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 4 3 2 1, 1 तक जाना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 7 फैक्टोरियल का तो रिजल्ट होता है 2 3 जा 6, 4 जा 24, 24 5 जा 120, 120 6 जा 720, और 720 का 7 जा 5040। ये बच्चों को रिजल्ट्स याद होते हैं। 7 फैक्टोरियल का आंसर ये होता है, फिर 8 फैक्टोरियल का आंसर 40320, 9 फैक्टोरियल का आंसर 3628800 होती है, और 10 फैक्टोरियल तक का 3628800। ये बच्चों को रटा होता है, याद होता है। टीचर्स को याद हो ना हो, बच्चों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 7th चैप्टर में हमें बार बार ये नहीं तो इंटू कर करके बार बार देखने पड़ेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि LHS की वैल्यू 30 है जबकि RHS की वैल्यू 5040 है। तो हम कह सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू
7 फैक्टोरियल। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन में हमें कहता है कंप्यूट करो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हमें एक चीज़ और समझने को मिलेगी, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जैसे 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 से 1 तक की काउंटिंग का प्रोडक्ट है, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, लेकिन हम इसे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पर रोक देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 6 फैक्टोरियल ने 6 फैक्टोरियल से कैंसिल होना है। चाहे हमें इसे 6 5 4 3 2 1 लिख देना है, इसे भी 6 5 4 3 2 1 लिख देना है, फिर कैंसिल करना है, तो फैला के भी कैंसिल ही होंगे। इसलिए हम किस नंबर के फैक्टोरियल तक रोकना है हमें इस क्वेश्चन में ये सिखाया गया है। और 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 इंटू 1 हो ही गया। अब 6 फैक्टोरियल से, क्योंकि 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल होगा 4 जा पे, तो 4 7 जा 28 हमें रिजल्ट मिल गया, तो ये कंप्यूट हो गया। इस क्वेश्चन में हमें यही सिखाया गया है कि फैक्टोरियल को हम अपनी मर्जी से किसी भी फैक्टोरियल पे ले जाके रोक सकते हैं। जैसे हमें 6 फैक्टोरियल नीचे दिखाई दे रहा है, तो ऊपर हमने 6 फैक्टोरियल पे जाके रोक दिया, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इस फोर्थ क्वेश्चन में भी वही हमने थर्ड क्वेश्चन वाला काम सीखना है। इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल हो, तो कहता है फाइंड x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। हम इन तीनों नंबर्स में देख सकते हैं कि सबसे छोटा फैक्टोरियल 6 है, तो हमने 7 फैक्टोरियल को 6 पे जाके रोक दिया और 8 फैक्टोरियल को भी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे जाके रोक दिया। अब अगर हम हर एक टर्म को 6 फैक्टोरियल से इंटू कर दें, फर्स्ट टर्म को भी 6 फैक्टोरियल से इंटू करेंगे तो 1/1 मिला, क्योंकि 6 फैक्टोरियल से इंटू करेंगे कैंसिल हो गया, प्लस इसको भी 6 फैक्टोरियल से इंटू कर दें तो 1/7 मिला, इज इक्वल टू इसे भी 6 फैक्टोरियल से इंटू कर दें तो x/56 मिला। तो कुल मिला के हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से हम नंबर को किस फैक्टोरियल पे जाके रोक देते हैं, हमने यही सीखा है पिछले क्वेश्चन में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी यही सीखा है। अब हम लेफ्ट में देख सकते हैं कि 7 हमारा एलसीएम का प्रोसीजर चलेगा। 7 + 1 8 हो गया, तो 8/7 तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम की प्रोसेस से आ गया, और x/56 राइट साइड में है ही, और इक्वल के साइन में तो नीचे का नंबर नीचे से कैंसिल हो जाता है, ऊपर का ऊपर से कैंसिल हो जाता है। तो x 1 जा x और 8 8 जा 64। हमें x का आंसर चाहिए तो क्रॉस इंटू करेंगे तो x का आंसर आ गया 64। यही हमें कैलकुलेट करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में हमने यही सीखा है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल को किस नंबर पे जाके रोकना है, ये हमने सीखा है थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में। अब फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है अगर n की वैल्यू 6 हो, r की वैल्यू 2 हो, तो n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल को इवेल्युएट करो। तो हम n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल को इवेल्युएट करना चाहते हैं, और n की वैल्यू है 6, तो 6 फैक्टोरियल हो गया, और अपॉन n - r मतलब 6 - 2 मतलब 4 फैक्टोरियल हो गया। तो हम 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल पे जाके रोक देंगे। 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। हमें पता है कि 6 से 1 तक की काउंटिंग का प्रोडक्ट है ये, और ये 4 से 1 तक की काउंटिंग का प्रोडक्ट है। अगर हम इसे 4 3 2 1 तक लिख भी देंगे और इसे भी 4 3 2 1 लिखेंगे तो कैंसिल तो 4 फैक्टोरियल वाला हिस्सा हो ही जाएगा, इसलिए हम 4 फैक्टोरियल पे रोक देते हैं। यही सिखाया गया हमें थर्ड क्वेश्चन में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो 6 5 जा 30 हमें रिजल्ट मिल गया, तो ये आंसर मिल गया हमें। अब फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है कि n की वैल्यू यदि 9 हो और r की वैल्यू हो 5, तो इवेल्यूएट हमने वही करना है n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। तो हम देख सकते हैं कि n फैक्टोरियल, n का मतलब तो 9 है, तो 9 फैक्टोरियल लिखेंगे,
और अपॉन में n माइनस आर 9 माइनस 5 यानी 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ हम 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल पे जाके रोक देंगे। 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल पे रोक दिया क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो 4 फैक्टोरियल, इसमें भी हमने यही सीखना है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस नंबर पे जाके हम रोक देंगे 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब बाकी बचे नंबर का प्रोडक्ट चाहिए हमें। तो 5 6 जा 30, 30 7 जा 210, तो 210 का इंटू हम कर देंगे 9 8 जा 72 से, तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। 2 जा करेंगे तो 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 7 जा करेंगे 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो कुल मिला के इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। ये 0 और ये 2 का 2 आ गया, 7 और 4 11 का 1, 4 और 1 5 और 1 1 5 1 2 0, ये रिजल्ट आ गया इसका। तो कुल मिला के 3rd 4th 5th और 5th के दोनों पार्ट्स में हमने यही सीखा है कि फैक्टोरियल को हम कहीं भी अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रोक सकते हैं। 7.2 एक्सरसाइज में हमने फैक्टोरियल टर्म को समझ लिया और अब 7.3 में हमारी परमोटेशंस आएंगी और 7.4 में हमें मिलेगा कॉम्बिनेशन सीखने को।